दीजिए, अब ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आ जाइए। अपना और लक्ष्य क्लियर करना, ये बिजनेस कर रहे हो पैसा के लिए, ये सम्मान या टीम के लिए। तो दोस्तों आपका वाई होना चाहिए, आपका हो या मेरा, ठीक है। जब तक आपका वाई स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों मैं क्या बोला, सफलता के सफर में जब आप चलोगे तो कई सारे मोड़, कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ लोग इन उतार चढ़ाव को नहीं झेल पाते हैं और टूट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस हमारे लायक नहीं है। लेकिन जिनका विजन क्लियर हो जाता है, वाई क्लियर हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी में आ जाता है, यानी लगातार मेहनत करता है, वो पीछे देखता है मेरे दोस्त, है ना। इसलिए सबसे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए। और हम लोग दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं, लोग हमको देख के बिजनेस करते हैं, इसलिए हमारा विजन क्लियर। जब आपका ड्रीम सेटअप है, आपका विजन क्लियर है, तो आप लोगों का विजन क्लियर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आप खुद बताएं, यदि कंपनी का विजन क्लियर नहीं होता तो क्या आज हम लोग यूटेक के साथ में होते? यस नो में रिप्लाई करिए मुझे, यस नो में रिप्लाई करिए। यदि कंपनी का विजन मिशन क्लियर नहीं होता तो क्या आज हम कंपनी के साथ होते? यस नो में रिप्लाई करिए। नो, नो, नो सर, नो सर, नो सर। ग्रेट, यस नो में रिप्लाई करिए मुझे। यदि कंपनी का विजन मिशन क्लियर नहीं होता तो क्या हम कंपनी के साथ होते? नो, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। गुड। दोस्तों अब आप अनुमान लगाइए। हम लोग कहते हैं कि सर हमारी टीम काम नहीं कर रही है, हमारे साथ लोग नहीं आ रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं तो चले जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है। वजह यह है कि हमारा कोई विजन क्लियर नहीं है मेरे दोस्त। आपको मैं बता रहा हूं, विजन क्लियर कर लो आप। क्योंकि जिसका सपना बन जाता है ना मेरे दोस्त, मैं कई बार कहता हूं, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में कमाल की ताकत होती है। और इंसान को इंसान काम नहीं करवाते, काम करवाते हैं मेरे भाई। इसलिए सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपना गोल बनाइए। और जब आप आएगा ना, तो आप कभी पीछे नहीं होगे। लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। आपकी एनर्जी, आपका एक्टिविटी एक्टिविटी क्योंकि जिसका ड्रीम बन जाता है वो कभी नहीं होता है दोस्तों, हमेशा जोश जुनून से काम करता रहता है। तो वो सोशल मीडिया में लोग ऑटोमेटिक आपके पास में दौड़े आते हैं जी। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा मैं बताना, खुद का काम करना। जैसे सिर्फ मीटिंग सुनना काफी नहीं दीजिए मेरे दोस्त, सिर्फ मीटिंग सुननी है, कॉल करना, लोगों फॉलो अप करना, यही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे लोगों को देखता हूँ मीटिंग में आके क्या हो जाते हैं, या मीटिंग सुनने के बाद मीटिंग दोबारा वो अपने टीम को ना कॉल करते हैं, से मिलते हैं, ना फॉलो अप करते हैं। ये हमारा रोज का काम है, रोज है, इसको हमें करना ही पड़ेगा। आप करो ये, आपको क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग में खुद की रिस्पॉन्स, ठीक है जी। आगे चलिए, आगे और भी बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में खुद के रिस्पॉन्स, सीखना और सिस्टम सीखना और सिस्टम फॉलो करना, सीखना और सीखना, ट्रेनिंग लेना, नोट्स बनाया जा रहा है वही करना, बनाना नहीं है। सीखना और सिस्टम को, ट्रेनिंग लेना, नोट्स बनाना आ रहा है वही करना। यहाँ पे अपने काम करने की जरूरत, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपर काम करते हैं, और, और जब उनको नुकसान पहुंचता है तब उनको, यस और नो, तो शो करिए। ट्रेनिंग लेना, नोट्स बनाना काम है दोस्तों, ये हमारी खुद की डिसिप्लिन, लगातार और अब हमको काम करना है। मूड हो या ना, रिजल्ट दिखे या ना दिखे, रोज काम करना आपकी सबसे बड़ी। साथियों मैं पहले भी कह चुका हूं, बिजनेस होगा कभी नहीं होगा, आएंगे कभी नहीं आएंगे, ध्यान, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार अनुशासन के साथ आपको, आप रोज, तो कभी आसाराम सर जी आकर के अपना कॉल हिस्ट्री दिखाते हैं, दिखाता हूँ, कभी रमेश यादव सर दिखाते हैं,
कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ लोग कॉल उठाए या ना उठा, दायित्व है हमारा, कर्तव्य है रेगुलर फॉलो करना। ओके, तो रिजल्ट आना है दोस्तों, आपको डटे रहना है। पिच को छोड़कर जाने वाला आदमी कायर कहलाता है। तो पिच को छोड़ के मत जाइए। यदि आए हैं तो आप ये सोचकर काम करिए, मरना है या मार के जाना है, नहीं है, करो या मरो। तो दोस्तों पीछे पलट करके नहीं देखना है। रिजल्ट आए या ना आए, आपको कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, आपको लगातार काम करते जाना है। ओके, आगे चलिए। ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी सोच और एटीट्यूड संभालना। ठीक है जी, अपनी सोच और एटीट्यूड को संभालना, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों कभी कभी जब हमारे अंदर, हमारे पास रैंक आता है ना, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा ईगो ऑटोमेटिक हमारे अंदर में आ जाता है। इसको दोस्तों हमें संभाल के रखना है। ठीक है ना, हमारे अंदर में, अपने अंदर में दोस्तों कभी भी ईगो मत पालना, हमेशा नॉर्मली बन के रहना। यदि आपको और ऊंचे स्थान में जाना है तो नॉर्मल बन के रहना, ईगो अपने अंदर में पाल के मत रखना। नेगेटिव लोगों, अफवाहों और रिजल्ट ना आने के टाइम पर भी खुद को मोटिवेट रखना। दोस्तों कई बार हम लोगों को, आपको पता है कि नेगेटिव लोग भी मारते हैं, कई सारे अफवाहें हम सुनते हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, फिर भी ऐसे टाइम पर अपने आप को मोटिवेट रखना, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आगे चलिए। अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। देखिए फिर से यहीं पे बात आ गई, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। आप कैसे बोलते हो, कैसे रहते हो, सोशल मीडिया पर क्या डालते हो। लोग बिजनेस से पहले आपको ज्वाइन करते हैं, बिजनेस से पहले आपको ज्वाइन करते हैं, ध्यान दीजिए। लोग बिजनेस को बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले वो आपको ज्वाइन करते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है ना। आदमी सोशल मीडिया में जाते ही, आपका प्रोफाइल देखते ही पता चल जाता है कि आदमी किस प्रकार का है। इसलिए अपने प्रोफाइल को बढ़िया से बना करके रखें, अपना पर्सनल ब्रांडिंग आप लोग करें सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त। सोशल मीडिया को हल्के में नहीं लेना है। ओके, आगे चलते हैं। कम से कम 2 से 3 लीडर तैयार करना है रेगुलर, सिर्फ टीम ज्वाइन कराना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, इसलिए हम लोग बड़ा नहीं कर पाते। आज मैं मेरी ही नेटवर्किंग में बात बता रहा हूं, बहुत सारे लीडर 2-2 साल हो चुका है लेकिन सिल्वर से गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने जोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो, इसी फॉर्मूला में काम किए हैं। पैदा करना और परवरिश करना दोनों में फर्क होता है। इसलिए दोस्तों, जितने भी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आपके नेटवर्क में जो भी लीडर ज्वाइन कर रहे हैं, आपका पर्पस होना चाहिए, पहले उनको सिखाएं, प्रैक्टिकल अप्रोचिंग सिखाइए, उसके बाद लिस्ट बनाना सिखाइए, एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दीजिए, प्लान को आप बार बार आप उनको क्लियर करिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे दोस्त। एक लीडर बनाओ, अपने जैसे लीडर बनाओ, तब जाकर के वो बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा। नहीं तो लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, है कि नहीं है। इस बात को नोट करिएगा, अपने माइंड में नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, इसके बाद आगे, कंपनी और की जानकारी रखना, ये हमारी खुद की। गलत प्रॉमिस, ओवर और झूठे क्लेम से बचना। कई सारे लोगों को देखा हूं, लोग गलत तरीके से कमिटमेंट करते हैं, गलत प्रॉमिस की वजह से टीम में गलत में और टीम टूट जाती है। ठीक है, बातों को थोड़ा सा नोट करिए। बाकी दोस्तों यही तक था मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने पूर्वक लगभग 464 में बने हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी।